हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक सहगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो भी होगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, उसका नाम है एंजाइटी। आप सभी को पता होगा एंजाइटी के बारे में, और अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एंजाइटी के बारे में और जानते हैं कि उसको कैसे अवॉइड करें। एंजाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड वरी। जब भी हम नर्वस होते हैं या हम डरे हुए होते हैं तो हम एंजियस फील करते हैं। एंजाइटी जो होती है वो हमें नर्वस बना देती है। हम जब भी नर्वस होते हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम के दौरान या इंटरव्यू के दौरान या कभी किसी फोबिया के टाइम, जो भी हम किसी चीज़ से डर लगता है बहुत ज़्यादा और हम उस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम एंजियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और यही होती है एंजाइटी। एंजाइटी हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि जो हमारी बॉडी है वो उसमें रिएक्ट करती है जब, तो वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रिएक्ट करती है। मतलब या तो आप लड़ेंगे या तो आप उस सिचुएशन से भाग जाएंगे, उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। चलिए जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स एंड साइंस। इसको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं: फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर। ये 3 तरह के सिम्टम्स और साइंस आपको ज़्यादातर नोटिस होंगे जब आपको एंजाइटी होगी। फिजिकल में क्या होगा, आपको पैनिक अटैक हो जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा, एकदम से आपको पसीना आने लग जाएगा, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लग जाएगी। और भी साइकोलॉजिकल में क्या होगा कि आपको बहुत डर लगेगा, दिमाग में बहुत ज़्यादा आप सोचने लग जाएंगे, आप फ्यूचर को इमेजिन करने लग जाएंगे, आपको एकदम से घबराहट होने लग जाएगी। और बिहेवियर में क्या होगा कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे ज़्यादातर। ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे आपको पता है कि आपको एंजाइटी हो सकती है, आप उस सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वहाँ जाएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो ये 3 तरह से सिम्टम्स और साइंस हम नोटिस करते हैं एंजाइटी में। वैसे तो हम सभी कभी ना कभी एंजाइटी महसूस करते ही हैं। हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट में एंजियस हो ही जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंसान है वो, या मीटिंग करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा ना थोड़ा घबराते ही हैं थोड़ा बहुत, और हमें थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो वो है बहुत नॉर्मल कंडीशन जब हम एंजियस फील करते हैं, और ये सभी लोग फील करते हैं। बट अगर ये एंजाइटी आपकी डेली लाइफ को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो एक मेंटल इलनेस भी हो सकती है। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी। पहला जो पॉइंट है वो है जनरलाइज एंजाइटी। इसमें क्या होता है कि हम कभी ना कभी जब एंजियस फील करते हैं, जैसे एग्ज़ाम के टाइम, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने के टाइम, या कोई एडवेंचरस कुछ स्टंट करने जा रहे हैं, तो हम फील करते हैं घबराहट, फियर। तो वो जनरल एंजाइटी होती है, और उसके हम स्टेप्स आगे आपको बताएंगे कि उसको कैसे अवॉइड करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। दूसरा जो टाइप है वो है सोशल एंजाइटी। इसमें क्या होता है कि किसी इंसान को पब्लिकली कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गई, पब्लिक स्पीकिंग में उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे अगर आप बोल देंगे कि उसको 10 लोगों के सामने या 5 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने कुछ बात करनी है, कुछ बोलना है, इवन पढ़कर बोलना है, तब भी उसकी बॉडी कांपने लग जाएगी। तो ये भी एक पार्ट है सोशल एंजाइटी का। और ज़्यादातर होता है कि कभी कभी किसी इंसान को पब्लिक प्लेसेस पे खाना खाने में भी एम्बैरेसमेंट फील होती है। वो देखता रहता है इधर उधर कि कौन उसको देख रहा है, कौन उसको जज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको डर लगा रहता है, घबराहट रहती है, एम्बैरेसमेंट होती है। और इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस पे, जो पब्लिक से रिलेटेड चीज़ों में जब लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, तो उसे बोलते हैं सोशल एंजाइटी। कई लोगों को स्पेसिफिक फोबिया होता है कि जैसे कई लोगों को पानी के पास जाने से बहुत डर लगता है, कई लोगों को प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है, कई लोगों को बंद कमरों में डर लगता है, बंद कंटेनर जैसे माहौल में जाने से डर लगता है, उनकी सांस छोटी हो जाती है, शॉर्टन ऑफ ब्रेथ, और वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करते हैं, वो उस सिचुएशन से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टाइप की एंजाइटी होती है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। अब आता है OCD। OCD में आप क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को इस तरह की एंजाइटी होती है कि भाई धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, उनको गंदगी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये लोग एक्स्ट्रा ही हाइजीन रखने की कोशिश करते हैं अपना एनवायरनमेंट, अपने आसपास का तरीका। आप कभी कभी देखा होंगे कि कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं कि उनके किचन में अगर चले जाओ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बार बार किसी भी चीज़ को अगर आपने हाथ लगा दिया तो उसको 2-3 बार धोएंगे अच्छे से। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो जर्म से, धूल मिट्टी से और जो बेसिक हाइजीन पे बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसे हम OCD में कंसीडर करते हैं। जो लास्ट टाइप ऑफ एंजाइटी है वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
इसमें क्या होता है, एक पर्सन को बार बार उसके लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कार एक्सीडेंट हो गया या कोई फायर एक्सीडेंट या कुछ भी पेनफुल उसके दिमाग में, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार सेट हो गया उस इवेंट से, वो बार बार फ्लैशबैक आते रहते हैं, वो बार बार डरावनी चीज़ें उसके सपने में आती रहती हैं बार बार, और वो कहीं भी नॉर्मल सिचुएशन में भी उसके बार बार वो फ्लैशबैक आते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ महसूस करता है। इन लोगों के जो थॉट्स होते हैं इनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये जो इनके इवेंट्स होते हैं, जो फ्लैशबैक्स होते हैं, वो बार बार इनके दिमाग में आते रहते हैं और ज़्यादातर तब आते हैं जब वो उसी तरह के सिमिलर सिचुएशन के आसपास जाने वाले होते हैं अपनी लाइफ में। जैसे किसी को प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था प्लेन, और वो बच गया उस प्लेन क्रैश में, तो वो कभी भी उस प्लेन में कभी भी किसी भी प्लेन में नहीं बैठेगा ज़िंदगी में, और एयरपोर्ट के भी पास अगर वो जाएगा तो उसे वो फ्लैशबैक्स आने लग जाएंगे, उसे घबराहट, उसे फियर होने लग जाएगा। चलिए हम जानते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो एंजाइटी को अवॉइड करने में हेल्प करती है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करती है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी एंजाइटी को बार बार ट्रिगर करती है। ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसा क्या मोमेंट है, ऐसा क्या चीज़ है जो बार बार आपको घबराहट और फियर महसूस करवाती है और ऐसी सिचुएशन ले आती है कि आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, अपने आप से भागने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएँ तो टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांसें लीजिए और बहुत ही आराम से लीजिए। बहुत ही आराम से सांस लेनी है, लंबी एकदम सांस लेनी है और आराम से सांस को छोड़ना है, और ऐसा 5-6 बार 10 बार, जब तक आप नॉर्मल फील ना कर सकें, जब तक आप प्रेजेंट में वापस ना आ सकें, उन मेमोरीज़ को, उस डर को और उस फियरफुल सिचुएशन से, उस नर्वसनेस से प्रेजेंट में वापस ना आ सके, तब तक आपको लंबी लंबी ब्रेथ लेनी चाहिए। तो लंबी लंबी सांसें आपको लेते रहना चाहिए और आराम से लेना चाहिए। आपको रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए या फिर कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए फिजिकल, और 10 से 15 मिनट तो करनी ही करनी है आपको। इससे क्या होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको रिलीफ मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। आप डेली अगर इसको करेंगे तो जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो आप इस चीज़ को कोप कर पाएंगे बहुत ईजिली। अपने स्लीपिंग पैटर्न्स और अपने खाने पीने के जो पैटर्न है, आपका जो खाने पीने का शेड्यूल्स हैं, वो एकदम सिस्टमेटिक रखिए। ऐसा नहीं कि कभी सो रहे हैं, कभी इतने घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए, कभी 5 घंटे सो लिए, कभी 8, 10, 12 घंटे सो लिए। तो इसको सिस्टमेटिक रखिए, अपनी प्रॉपर एक स्लीप पैटर्न रखिए। जिस स्लीप पैटर्न से आपके माइंड को रिलैक्स मिले, उतना स्लीप पैटर्न आप रेगुलर रखिए। और मील्स का भी ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि जब एंजियस होते हैं, जब एंजाइटी होती है उनको, ज़्यादातर वो मील्स को स्किप करते हैं ज़्यादातर, या फिर मील्स का कोई पैटर्न नहीं होता, कब खा रहे हैं खाना, कब नहीं खा रहे, कुछ पता नहीं, आज भूखे रह लिए, ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच मिस कर दिया। तो ये नहीं करिए प्लीज़। अपनी स्लीप को और अपनी मील्स को रेगुलरली पैटर्न सिस्टमेटिक एक वे में फॉलो अप करें। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डू योर बेस्ट। मतलब आप ज़्यादातर ये फील करते हैं किसी चीज़ों में, जैसे इंटरव्यू हो गया या कुछ कोई ऐसा एग्ज़ाम हो गया, कुछ हो गया जहाँ पे आपको एंजाइटी हो रही है, तो ज़्यादातर आप ऐसा फील करते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं ये जो बाकी लोग हैं मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा हुआ है। भाड़ में गई दुनिया, सब कुछ गया भाड़ में। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी, उसको भी भूल जाओ थोड़ी सेकेंड के लिए। आप बस जितना आप कर सकते हो अपना बेस्ट, वो करके आप निकलो। सिंपल सी चीज़ है। आप एकदम नॉर्मल जितना आप बेस्ट दे सकते हो। आपको ये सोचना ही नहीं है कि वहाँ पे कोई है या कोई सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहा है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे इसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप रिज़ल्ट बेस्ड जब सोचते हैं तो ज़्यादातर आपको एंजाइटी होती है। आपको ये सब सोचना ही नहीं है। आपको जितना आता है उतना कर दो बस, और वहाँ से निकल जाओ। सिंपल। चैलेंज सेल्फ टॉक। ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हैं एंजाइटी में, तो ज़्यादातर अपने आप से बातें करने लग जाते हैं। आप टू मच थिंकिंग, ऑब्सेसिव थिंकिंग करने लग जाते हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना ढिमकाना। तो ऐसा ना करें। अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को सेल्फ टॉक करें। जब भी आप ऐसी फेयरफुल सिचुएशन में, एंजाइटी वाली सिचुएशन में फंस जाएं, तो अपने आप से बात करें। अपने आप को चैलेंज करें कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं एकदम काम फील कर रहा हूँ, मैं एकदम हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं कर रहा। अब अपनी नर्वसनेस को, अपने फेयर को 1 से लेके 10 स्केल पे जज कीजिए। क्या 5 स्केल पे है आपका फेयर, क्या 2 स्केल पे है, क्या 3 स्केल पे है,
और अगर आपको लग रहा है आप 10 स्केल पे हैं तो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि क्या मैं इसको थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम स्केल पे आ सकता हूँ। और अपने आप को ये भी सेल्फ टॉक करिए कि ये भी चैलेंज कीजिए कि क्या हो जाएगा अगर जो आप फ्यूचर का सोच रहे हैं कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप एक बार अपने आप से बात करके देखें कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। जब आप वर्स्ट को देख के वो कर लोगे ना कि ज़्यादा से क्या होगा, ये होगा ना, ठीक है यार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में बैठे हैं, रिजेक्शन का डर है, हो जाए रिजेक्शन, कोई बात नहीं। इससे आप प्रेजेंट में वापस आ पाएंगे और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। दूसरे लोगों से लर्न कीजिए कि अगर उनको भी एंजाइटी हो रही है, उनको भी किसी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में अलग फील हो रहा है, या मतलब घबराहट फील हो रही है, या किसी फोबिया में आप फंसे हुए हैं अपने, तो आपको जो भी फील हो रहा है दूसरों से बात कीजिए, दूसरों से समझिए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम्स को। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक डर जो है बैठा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे। ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में हम यही सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, एम्बैरेसमेंट का हमें बहुत ख्याल रहता है, तो वो बहुत ही लेवल पे कम हो जाएगा। अगर आप पहले ही उसे बता दें, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी पार्टनर को पहले ही बता दें कि यू आर फीलिंग नर्वस, यू आर फीलिंग एंजाइटी, तो वो पहले ही आपको काम कर देगा बहुत चीज़ें में। वो आपको पहले ही 2 सेकंड आपसे बात करके बहुत नॉर्मल फील कर देगा, कोई नहीं यार कुछ भी हो मुझे बताइए, मैं हूँ तेरे साथ। तो आप बहुत ही काम फील करेंगे, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे और आप वापस 2 मिनट में उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे और आपकी नर्वसनेस, आपका फियर बहुत ही कम लेवल का हो जाएगा। बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप को टॉर्चर मत करो। किसी ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाओ तो अपने आप को टॉर्चर ज़्यादातर लोग करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, यहाँ सब लोग नॉर्मल बैठे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों घबरा रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा मत सोचो, किसी के साथ हो रहा है नहीं हो रहा है आपको क्या मतलब उसको। आप बस ये सोचो कि आप इम्प्रूव कैसे करोगे इसको, आप उस सिचुएशन को कोप कैसे करोगे। बी काइंड टू योरसेल्फ। आप अपने आप को सेल्फ टॉक करो और आप डीप ब्रेथ्स लो और आप अपने आप को काम करो। आपका एक ही फोकस होना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में कि आप अपने आप को काम करो, उस नर्वसनेस से और उस फेयरफुल सिचुएशन से अपने आप को बाहर लाओ, अपने माइंड को बाहर लाओ और प्रेजेंट में लाओ और बिल्कुल नर्वस फील ना करो। अवॉइड कैफ़ीन एंड अल्कोहल, क्योंकि कैफ़ीन और अल्कोहल जो होता है ना वो एंजाइटी और स्ट्रेस जो जैसी चीज़ें होती हैं इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत हाई लेवल पे ट्रिगर करता है। शुगर भी यही काम करता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा शुगर ले लिया तो आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी। और अगर इन सब स्ट्रैटेजीज से जो हमने बताई, जो हमने बात करी, अगर इन सब से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप प्लीज़ एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लीजिए। देयर इज़ नो शेम इन टेकिंग अ प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प फॉर अ मेंटल इलनेस। योर मेंटल हेल्थ इज़ मोर क्रूशियल दैन योर फिजिकल हेल्थ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी होगा, और हमारे साथ बने रहिए अगली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।